आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से यह जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। करीब 6500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9%, अबाउट 1,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था।
तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता। इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए। चुनाव निपट जाएगा, चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार, जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार, जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है? जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है। जनता जानती है कि अगर आपके खाते, अगर आपके खजाने एक दो व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो ये सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं। हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और इसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? यह पूरा गोरख धंधा है। अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। I will very briefly make a statement in English on this particular matter. It's of grave national importance. 24 hours before the SBI was supposed to make names public of who the electoral bond donors were, according to the Supreme Court order of 15th February 2024, not unexpectedly, but in a very shocking and brazen way, the SBI has approached the Supreme Court and has sought time until the 30th of June 2024 to make these names public. Why does the SBI need so much time? SBI is not just India's largest lender, it is a fully computerized bank. It operates 48 crore bank accounts, it operates 66,000 ATMs, nearly 23,000 branches all over the country and beyond India. And this SBI needs 5 months to be able to gather data for just 22,217 electoral bonds. Why is the BJP so scared of these names coming out? It's important to remind you of two figures here. Between 2017 and 2023, from the onset of the electoral bonds till the end of fiscal year 2023 last year, about 12,000 crore rupees was collected by political parties through electoral bonds. It wasn't shocking,
But 2/3 of that went to the BJP, nearly 6,500 crore rupees. The Congress got a measly 9%. It is also important to remind you here that after the Supreme Court order, a very shocking report from News Minute and News Laundry made it public, and this is only the tip of the iceberg, that 30 companies contributed to about 335 crore rupees, and there were raids on these companies between 2018 and 2023 through various agencies like the CBI, ED, and Income Tax. 23 of these companies had never donated to a political party before. The quid pro quo is for all to see. So why is the BJP so scared? What is going to change if names become public? Let the names become public. Do people in this democracy not have a right to know that who is donating to which political party and how much and at what time? And is there a quid pro quo? Is policy formation happening on the basis of donations being received? Are agencies acting at the behest of these donations? Are agencies coaxing companies to donate to the BJP? Are probes happening and probes closing on the basis of donations that are coming in? And these are very simple questions that must be raised in any democracy. What is it that the SBI needs these 5 months for? And SBI woke up after 20-25 days to realize it needs additional time. There is a clear attempt by the SBI and the government of India, at the behest of Prime Minister Modi and the BJP, to conceal the names of donors through electoral bonds. But the people of this country can see through these sinister plots, and they see that every effort is being made to conceal the names of these donors. And it's for everybody to see. I don't think there's rocket science to it. I don't think there's a maze that nobody can solve. Everybody can see. They can just connect the dots. And the dots, when connected, present a very worrisome picture for our democracy. And that picture reveals how there is absolute quid pro quo as far as electoral bonds was concerned. This was a completely legalized loot that Supreme Court put an end to. And may I dare say, by doing what the SBI is attempting to do, along with the BJP and along with the government of India, it is playing into the hands of a political party, not just ruining its own reputation, but also is in contempt of what the Supreme Court order stands for. And that is absolute transparency as far as electoral donations are concerned. Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.